फाइनली दोस्तों iQOO तैयार है 4 फरवरी को चाइनीज मार्केट में अपने iQOO 15 अल्ट्रा 5G को लॉन्च करने के लिए। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट चाइनीज मार्केट में कंफर्म किया जा चुका है कि 4 फरवरी को ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या कुछ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, चाइनीज मार्केट में क्या कुछ यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, चाइनीज मार्केट में क्या कुछ यहाँ पे प्राइसिंग निकल के आएगी, इंडिया में हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए रिसेंटली हमें देखने को मिला था iQOO 15R और iQOO 15, तो यहाँ पे ये अल्ट्रा होने वाला है और यहाँ पे ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है। इस सवाल को जानेंगे लास्ट में, उससे पहले जान लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं काफ़ी तगड़े लेवल के होने वाले हैं। अब क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं मेरे मोबाइल के दीवानों, यहाँ पे बांध लो अपनी सीट बेल्ट और चलिए जानते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। iQOO 15 अल्ट्रा में हमें देखने को मिल जाती है 6.8 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले। यहाँ पे ये डिस्प्ले सपोर्ट करेगा 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को, साथ साथ सामने की तरफ आपको एक सेंटर कंसोल के साथ 32 मेगापिक्सल सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। रेयर साइड की बात की जाए तो रेयर साइड में कुछ इस तरह का यहाँ पे डिजाइन निकल के आता है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा फिलहाल के लिए क्लियर होकर बाहर निकल के नहीं आया है कि यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा या फिर 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है अल्ट्रा, तो मे भी यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी कैमरा की बात की जाए तो सेकेंडरी कैमरा में यहाँ पे तुमको मिल जाएगा एक 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। थर्ड कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस। तो यहाँ पे कैमरास भी अच्छे निकल के आने वाले हैं, डिस्प्ले भी यहाँ पे अच्छा दिया गया है। चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के चिपसेट के बारे में। ये स्मार्टफोन आएगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 के चिपसेट के साथ। यहाँ पे ये चिपसेट काफी दमदार चिपसेट निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये चिपसेट आएगा LPDDR5X की रैम के साथ, और यहाँ पे आपको UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो iQOO हमेशा से गेमर्स के लिए स्मार्टफोन निकालता है, तो गेमर्स के तो यहाँ पे मजे होने वाले हैं जो लोग इस स्मार्टफोन को परचेज करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी तगड़े नेक्स्ट लेवल की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। 35 लाख से ऊपर का एंतुतु स्कोर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा कैमरा के मामले में, मैंने बताया भूल गया, कैमराज में आपको यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम का भी ऑप्शन मिल जाएगा और सोनी का LYT600 वाला कैमरा सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा यहाँ पे बढ़िया है। बाकी चिपसेट भी यहाँ पे तगड़े लेवल का निकल के आता है। बात की जाए जैसे स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ, जो कि सपोर्ट करेगी टाइप सी की पोर्ट को, और यहाँ पे आपको 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी में भी यहाँ पे तगड़े लेवल का काम है। बाकी अदर फीचर्स में यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि लेटेस्ट वाईफाई, लेटेस्ट ब्लूटूथ, मैक्सिमम 5G कनेक्टिविटी बैंड्स सब देखने को मिल जाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, ड्यूल सिम का सपोर्ट रहेगा, ड्यूल स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। IP69 तक की रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैन देखने को मिल रहा है और ऊपर से यहाँ पे स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे। इनबिल्ट यहाँ पे बटन देखने को मिलेंगे, जैसे कि Asus के फोन्स आते थे पहले, वहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, उस टाइप के यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे ये एक गेमिंग डिवाइस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे ये स्मार्टफोन रन करेगा Android 16 पे आउट ऑफ द बॉक्स, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इंडियन मार्केट में ये आए तो आपको 4 से 5 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलें। तो गाइज यहाँ पे ये कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस थे iQOO 15 अल्ट्रा के। अभी रिसेंटली मार्केट में iQOO 15 भी लॉन्च हुआ था, जिसकी प्राइस पॉइंट हमें देखने को मिली थी 75,000 रुपये के आसपास। और चलिए बात करते हैं इसी स्मार्टफोन iQOO 15 अल्ट्रा की, उसके बाद में आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया कि 4 फरवरी को चाइनीज मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पे निकल के आती है चाइनीज मार्केट के लिए अप्रोक्सीमेटली 60 से 65,000 रुपये के आसपास। 60 से 65,000 रुपये। जब भी कोई स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च होता है तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लग के आते हैं, उस हिसाब से पैसे आते हैं। तो इस स्मार्टफोन को जो बेस वेरिएंट रहेगा उसकी प्राइस पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट निकल के आएगी इंडियन मार्केट में 85 से 90,000 रुपये के आसपास। iQOO 15 यहाँ पे लॉन्च हुआ था रिसेंटली, तो जहाँ पे उसकी प्राइसिंग देखने को मिली थी 75,000 रुपये के आसपास। अब मुझे नहीं लगता है कि भाई 75,000 से ऊपर का कोई स्मार्टफोन परचेज करेगा, लेना चाहेगा तो वो वैसे भी ले सकता है, इंपोर्ट करवा सकता है बाहर से, लेकिन इंडियन मार्केट में मुझे तो नहीं लगता है कोई परचेज करेगा। अगर आप करेंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और यहाँ तक बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उन पे आप क्लिक करके उन्हें परचेज कर सकते हो। मेरे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी रियल मायने में मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट पूरा करवा दीजिए।
इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे तो कहूँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन देखने को मिले। और अगर देखने को मिलेगा तो किसी अदर नेम से देखने को मिल सकता है। थोड़े मोटे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कम किए जाएंगे, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो सकता है की जाए, उसके बाद आपको स्मार्टफोन देखने को मिले। लेकिन आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आने वाला है। बस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जो लोग मोबाइल के दीवाने हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। जो लोग चल रहती है भाई मोबाइल के बारे में जाने की, जैसे मुझे भी रहती है, उसके लिए वीडियो था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और कह सकते हैं। मेरा नाम है जीत और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक ले दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।